students, today we will discuss Pauli exclusion principle. Now, according to this principle, no two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers n, l, m and s. कह रहा है no two electrons एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव उन दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, सेम सेट नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट. सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s. अगर हम पूरा सेट लें n, l, m एंड सेट क्वांटम नंबर्स का, तो उस पूरे सेट में दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे. So in an atom any two electrons may have three quantum numbers identical. कह रहा है एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के में मतलब हो सकते हैं may have three quantum numbers identical but fourth quantum number called spin quantum number must be different. अगर फॉर एग्जांपल एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के तीन क्वांटम नंबर आइडेंटिकल आ गए, लेकिन कह रहा है चौथा क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होगा? वो ऑलवेज क्या होगा? डिफरेंट. सिंस दिस प्रिंसिपल एक्सक्लूड सर्टेन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. कह रहा है क्या कह रहा है कि कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है ऑफ क्वांटम नंबर्स के. जो क्वांटम नंबर्स के कॉम्बिनेशन थे जो हम अभी यूज करेंगे, उनको क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है. सो दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो this principle excludes certain possible combinations of quantum numbers for any two electrons in an atom. एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं उनके कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया है. सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और ये आप रिजल्ट देखिए. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 1s2 आपकी सबशेल, there are two electrons in the 1s orbital. So 1s2 है, 1 means principal shell, s means आपकी subshell, 2 means there are two electrons. ठीक है स्टूडेंट्स. now the quantum numbers of these two electrons. so for आपके ये orbital है, this is a representation of orbital, और ये आपके electrons हैं. ठीक है स्टूडेंट. for n is equal to 1s क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी शेल है? फर्स्ट शेल है, बिकॉज वी आर इन द ऑर्बिटल 1s. l कितना है फॉर l? आपका s के लिए l कितना है? 0. अगर l 0 होगा तो m भी क्या होगा? 0. सो 1 स्पिन इज +1/2. नाउ फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी कौन सी शेल में है? फर्स्ट शेल. उसकी सबशेल क्या है? s सबशेल. l इज इक्वल टू 0. और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा? अगर l 0 है तो m भी क्या होगा? 0. बट स्टूडेंट उसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट स्पिन. इन दोनों की जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में, दोनों की स्पिन क्या है? ऑपोजिट. s इज इक्वल टू -1/2. सो ये सेट आपका फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स का वो क्या आ गया? आइडेंटिकल. लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर आया स्टूडेंट, उसकी वैल्यू क्या आई है? डिफरेंट. इट मीन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s. इफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स मे हैव थ्री क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल. ये आपके आइडेंटिकल आ गए तीन क्वांटम नंबर, बट फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट. फोर्थ क्या होगा स्टूडेंट? डिफरेंट ही होगा. सो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में, उनकी स्पिन ऑलवेज क्या होगी? ऑपोजिट स्पिन. क्या होगी? ऑपोजिट स्पिन. ठीक है स्टूडेंट. सो दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स टू ईच अदर. सो कह रहा है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आएंगे. ठीक है स्टूडेंट. और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट. इट मींस एन ऑर्बिटल कैन हैव एम्प्टी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो एक ऑर्बिटल, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज यहां पे कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो कह रहा है इट मीन्स एन ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल है उसमें या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, या वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा,
या वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होगा और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन हैव 0 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन. कह रहा है अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट. सो दिस वन इज करेक्ट. इन दोनों की स्पिन क्या है, ऑपोजिट है. और ये क्या है, स्पिन सेम आ गई, यहां भी क्या आ गई, स्पिन सेम आ गई. ये क्या आ गया, इनकरेक्ट. ये रिप्रेजेंटेशन है. सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेन एनर्जी शेल. अब स्टूडेंट हम रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं इस प्रिंसिपल के. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू 2n² इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट. अगर आपकी फर्स्ट शेल है तो 2 × 1² कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2. अगर आपकी सेकंड प्रिंसिपल शेल है तो 2 × 2² कितने आएंगे, 8. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपकी थर्ड है तो मैक्सिमम ऑफ 2 × 3² कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप फोर्थ शेल में हो 2 × 4² कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स. एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सब शेल. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की सब शेल की, 2 × 2l + 1. फॉर एस सब शेल एल की वैल्यू क्या होगी, 0. इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए स्टूडेंट, 2. पी के वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1. यहाँ पे 1 पुट करो, 2 + 1 1 × 2 कितने हो गए, 6. सो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है पी सब शेल की, 2. एस की 6. एस की कितनी है, 2. पी की कितनी है, 6. डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2. यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 4 + 1 5 5 × 2 10. सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी सब शेल इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 3. यहाँ पे 3 पुट करो, तो 2 × 3 6 + 1 7 7 2 14. So maximum capacity of maximum capacity of S subshell 2 electrons, maximum capacity of P subshell 6 electrons, maximum capacity of D subshell 10 electrons, maximum capacity of F subshell is 14 electrons. ठीक है स्टूडेंट. एंड नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन. कितनी सबशेल्स आएंगी, अगर आपकी 4 है प्रिंसिपल शेल है तो सबशेल्स भी कितनी आएंगी, 4. फॉर एग्जाम्पल 4s 4p 4d 4f. ठीक है स्टूडेंट, 4. और आपकी फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3 है तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सी सबशेल आएगी, 3s 3p 3d. 3f स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि f सबशेल कहाँ से स्टार्ट होती है, मिनिमम 4th प्रिंसिपल शेल से. कहाँ से स्टार्ट होती है, 4th प्रिंसिपल शेल से. वाई, बिकॉज फॉर f l की वैल्यू कितनी होगी, 3 और n की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3 - 1. इट मीन्स 0 to 2. ठीक है स्टूडेंट. तो इसका मतलब आपका 2f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है स्टूडेंट. तो f आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम 4 से, 4f. ठीक है स्टूडेंट. और आपकी अगर n इज इक्वल टू 3 है तो कौन कौन सी शेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 3s 3p 3d. ठीक है स्टूडेंट. अगर आपकी n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सबशेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 2s 2p. 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि n 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1. l 0 मीन्स 2s, p मीन्स 2p. इट मीन्स ना 2d आपको ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना 2f ऑर्बिटल्स आ रहे हैं. तो जितनी आपकी प्रिंसिपल शेल थी उतनी क्या आ रहे हैं आपकी सबशेल्स. सो नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n. एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू n². नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल आप n इज इक्वल टू 1 ले लो. अब n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा स्टूडेंट, 1s. तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1² 1, एक ही ऑर्बिटल है. अगर आप n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 2 लोगे, s क्या आएगा आपका, l का आएगा 0 और 1. 0 के लिए क्या होगा, 2s. p के लिए क्या होगा, l इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2p. और 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 1. कितने ऑर्बिटल आ गए, 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz. अब फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए, एक 2s 2px 2py 2pz. कितने हो गए टोटल, 4. n की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4. ठीक है स्टूडेंट. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन एनर्जी शेल क्या आएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू n². एंड वन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. ठीक है स्टूडेंट. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल.
नेक्स्ट आ गया आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाउ नेक्स्ट रूल, दिस रूल प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर फिलिंग अप ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। शेल आपकी सेम है, किसको फिलअप करना हमने, डीजनरेट ऑर्बिटल्स को। एंड डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी। इनको फिलअप करना है कि इनको फिलअप करने का क्या प्रिंसिपल है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स को सेम सबशेल में डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिलअप करने का प्रिंसिपल क्या है, दिस इज द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल नॉट टेक प्लेस in orbitals of same energy until all the available orbitals of a given subshell contain one electron each with parallel spin। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम 2p सबशेल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर 2p सबशेल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz। कह रहा है इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल नॉट टेक प्लेस until in orbitals of same energy, इन सबकी स्टूडेंट 2px 2py 2pz, ये सारे के हैं सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या सबकी सेम, दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी जब तक, until ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स, हमारे पास कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, जब तक ऑल द ऑर्बिटल्स अवेलेबल ऑफ ए गिवन सबशेल, सबशेल कौन सी है हमारी, p, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद पैरेलल स्पिन। फिलिंग हुई स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन आया 2px में। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो स्टूडेंट वो 2px में नहीं आएगा, कहां पे आएगा, 2py में। कह रहा है कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑर्बिटल्स में, ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, कितने आएंगे, अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन सबशेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में नहीं आ जाता विद पैरेलल स्पिन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम आपके ऑर्बिटल में ऐड नहीं होगा। अब अगर न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो स्टूडेंट कहां पे जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल 2pz में, ना 2px में आएगा ना 2py में आएगा। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स की स्पिन क्या है, पैरेलल स्पिन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड होगा, और एक एक करके कैसे ऐड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, जब तक ये सारे ऑर्बिटल्स सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिलअप नहीं हो जाते विद पैरेलल स्पिन, तब तक सेम ऑर्बिटल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा स्टूडेंट, अब तो ये तीनों हो गए, अब ये आपके तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया विद पैरेलल स्पिन। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, अब कहां पे आ गया, 2px में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कहां पे आ गया, 2py में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कहां पे आ गया, 2pz में विद ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे करनी है, जब तक आपके ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए विद पैरेलल स्पिन। आपने जैसे ये हमने लेट्स सपोज एक ऑर्बिटल है, 2p सबशेल है, 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 2px 2py 2pz, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अब स्टूडेंट अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में आएगा तो ये क्या होगा, गलत, ये क्या होगा, गलत, क्योंकि कह रहा है जब तक इन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए विद पैरेलल स्पिन, आपने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। So this is the rule of Hund's rule of maximum multiplicity. The most stable arrangement of electrons in subshells is the one with the greatest number of parallel spins. अब स्टूडेंट greatest stability कह रहा है, जो ये पैरेलल स्पिन है एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर इनका एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो मैंने क्या कहा था, इनमें रिपल्शन भी क्या होंगी स्टूडेंट, मिनिमम। अगर रिपल्शन मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। सो व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड लाइक दिस, कि मतलब पहले अनपेयर्ड एंड देन पेयरिंग स्टार्ट, बिकॉज हमने क्या एक्वायर करनी है, एटम ने क्या एक्वायर करनी है, स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए हर रूल्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, ताकि इनमें जो रिपल्शंस हो
इलेक्ट्रॉन्स में, वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम। अब स्टूडेंट उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी है मैक्सिमम। सो टू अक्वायर स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली, कह रहा पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, आफ्टर ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन। जब तक ये सारे ऑर्बिटल्स सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल ना हो जाएं, उससे पहले आपने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन आ चुका हुआ है। टू एक्वायर स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये आपकी डी सब शेल है। अब डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल 3D है, सो दीज आर द 5 3D ऑर्बिटल्स। एक इलेक्ट्रॉन आया 3D1, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, ताकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। ऑल दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में, ठीक है स्टूडेंट। टू अचीव स्टेबिलिटी, टू प्रिवेंट रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, कैसे फिल हो रहे हैं, इन सिंगल ऑर्बिटल्स विद पैरेलल स्पिन्स। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर, जब तक ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन ना आ जाएं, उससे पहले आपने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। अब ये 3D5 आ गया स्टूडेंट। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि वाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब पेयरिंग होगी। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे आएगा, वो वाले ऑर्बिटल में जहां पे ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन था। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कहां पे आएगा, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से था। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। एंड पेयरिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है स्टूडेंट, टू अचीव स्टेबिलिटी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब इनकी स्पिन भी ऑपोजिट क्यों है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है, साउथ पोल। इनमें आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्शन। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम रूल्स अप्लाई करने, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। हमने इनको सबसे पहले सिंगल ऑर्बिटल में क्यों रखा है, ताकि इनमें आपस में रिपल्शंस क्या हो, मिनिमम हो। अब जो फिलिंग है वो हमने ऑपोजिट स्पिन्स की क्यों की, ताकि फिर से रिपल्शंस क्या हो, मिनिमम हो। एक में नॉर्थ पोल आए, दूसरे में साउथ पोल डेवलप हो। एक स्पिन के कारण नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, दूसरी स्पिन के कारण साउथ पोल आ गया, दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। ये सब कुछ स्टेबिलिटी के कारण हो रहा है, ताकि एटम जो है वो क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबल। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना नाइट्रोजन का, 7। सो 1s2 2s2 2p3, 2 + 2 4, 4 + 3 7। सो दिस इज 1s2 फुली फिल्ड हो गया, 2s2 फुली फिल्ड हो गया। अब 2p3 क्या आ रहा है, सिंगल ऑर्बिटल में, ये दिस इज 2px 2py 2pz, ठीक है स्टूडेंट। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग है वो क्या स्टूडेंट, देखो हर ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई, पेयरिंग नहीं की यहाँ पे। मतलब ये रूल नहीं अप्लाई हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेम ऑर्बिटल में आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है। कहाँ पे आएगा वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में आएगा, क्योंकि जब तक इन सारे ऑर्बिटल्स की सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिलिंग ना हो जाए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि स्पिन क्या है, इन दोनों केसेस में पैरेलल स्पिन है, ठीक है स्टूडेंट। सो डीजेनरेट रेफर्स टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमने इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है। रूल समझ लगे स्टूडेंट। सो द रीजन बिहाइंड दिस रूल, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, रिपल्शन बिटवीन आइडेंटिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। हमने क्या करनी है, रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है। दे कैन मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम सॉल्व्ड बाय ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ताकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जाएं, उनमें रिपल्शन क्या हो, कम हो, और स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल हैव पैरेलल स्पिन्स। This keep them farther apart and lowers the energy through electron exchange और resonance, ठीक है स्टूडेंट। एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वो लो कर रहे हैं, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम।
and the term maximum multiplicity means total spin of unpaired electron is maximum in case of correct filling of orbitals as per this rule. So स्टूडेंट अगर वो आपके इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, तो इनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि जब पेयरिंग हो जाएगी, एक +1/2 है, दूसरा -1/2 है, +1/2 -1/2 क्या आंसर आ गया, 0। तो स्पिनिंग क्या हो गई, कम हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले कैसे फिल कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल्स में। लेकिन मेन कंसेप्ट यही है स्टूडेंट की इनकी रिपल्शंस को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस को मिनिमम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये ऑर्बिटल्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो। जब अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो क्या होगा, रिपल्शंस क्या होगी, इनकी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।